जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के VVI वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 2025 के बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस क्लास को जो है शुरू से लास्ट तक देखिए। यदि आप लोग को जो भी क्वेश्चन याद ना होगा उसको आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा, या आपको लास्ट में हम एक नंबर दे देंगे जहाँ पे आप लोग को PDF के लिए हमें मैसेज करना है। डेली क्लास करना है और डेली PDF आपको फ्री में मिलेगा रिवीजन के लिए, एक भी पैसा नहीं लगता है। अगर नए बच्चे हैं, अगर रोज़ हमसे सारे साथ में लाइव क्लास करना चाहते हैं, डेली जुड़ना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए और आप सभी क्लास को ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे और डेली आपको PDF मिलेगा तो रिवीजन भी कर पाएंगे। तो चलिए, सभी बच्चे एक बार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जरूर, और सभी बच्चे एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास के जल्दी से लाइक कीजिए, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट एक बार लाइक कर दीजिएगा। नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर दबा लेना, ठीक है। चलिए, तो हम क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने और इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन जो है गर्भ व्यवस्था की कठिनाई है। चलिए, इसका आंसर लगाइए। निम्न में कौन जो है ना गर्भ व्यवस्था की कठिनाई है। चलिए, 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं और इसका आंसर आप लोग जल्दी से लगाएंगे। 3 से 4 सेकेंड आप लोग सभी प्यारे बच्चों को दिया जाएगा और इतने देर में ही आप लोग को आंसर लगा देना है, ठीक है। चलिए, तो पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाए हैं? ऑप्शन डी लगाए हैं। इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का। ऑप्शन डी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा और 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है? निम्न में से यहाँ पर कौन जो है ना मास्टर ग्रंथि है? चलिए, इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी लगाइए, ठीक है। फटाफट आंसर लगाते रहिए। निम्न में कौन मास्टर ग्रंथि है, जल्दी से लगाइए। चलिए, तो आप लोग का समय समाप्त हुआ और ऑप्शन 1 जो है आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है, ऑप्शन है। चलिए, बहुत अच्छा, ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर की, बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देनी है, बाद से देनी है। बच्चों को जो है ना पूरक आहार कितने माह के बाद से देनी होती है? 6 माह, 8 माह, 3 माह या 9 माह? चलिए, फटाफट आप लोग इसका आंसर लगा दीजिए क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो 3 का ये लगाए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। 6 माह के बाद देना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे। 4 नंबर क्वेश्चन, गर्भ अवस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? गर्भ अवस्था में जो है ना रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, इसका आंसर लगाइए, ठीक है। चलिए, फटाफट आंसर लगाइए। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं, जल्दी से लगा दीजिए। चलिए, तो आप लोग का समय समाप्त हुआ और ऑप्शन बी जो है आप लोग का सही आंसर है, कैल्शियम, ठीक ना। ऑप्शन बी जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माता का दूध है। माता का दूध क्या होता है? चलिए, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए क्या होगा। माता का दूध जो ना डैश होता है। चलिए, इसका आंसर लगाइए। तो चलिए, तो आप लोग का समय समाप्त हुआ और ऑप्शन डी लगा है, हमेशा ताज़ा रहता है। माता का दूध क्या होता है? तो हमेशा ताज़ा रहता है, यानी ऑप्शन डी जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें कौन क्या है? इनमें कौन जो है प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? चलिए, 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं और इसका आंसर लगा दीजिए 6 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, तो आप लोग का समय समाप्त हुआ और ऑप्शन सी आया है, मिश्रित क्या है, विश्राम एवं निद्रा। विश्राम एवं निद्रा जो आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? यहाँ पे कौन सा तत्व है जो विकास को ना प्रभावित नहीं करता? इसका आंसर लगाइए। तो क्या होगा 7 का? चलिए, 7 का यहाँ पे बी लगाए हैं, धन। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? निम्न में से यहाँ पर कौन जो है क्रियात्मक विकास नहीं है? चलिए, इसका आंसर आप लोग लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग का समय समाप्त हुआ और ऑप्शन यहाँ पे बी आया है, बोलना। चलिए, बोलना जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही आया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। थायराइड ग्रंथि से ना निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? चलिए, इसका आंसर आप लोग लगाइए क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग का समय समाप्त हुआ और ऑप्शन बी लगाए हैं यहाँ पे, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं? रोग निरोधी क्षमता जो है कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, जल्दी से इसका आंसर आप लोग लगाइए कॉमेंट में, ठीक है।
चलिए तो आप लोग का समय समाप्त हुआ और ऑप्शन ए लगाए हैं 2 होते हैं, ठीक ना। 2 आप लोग का बिल्कुल सही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग कौन सा है? बताइए, अंतस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग कौन सा है? चलिए इसका आंसर आप सभी प्यारे बाबू लोग लगाइए, ठीक है। चलिए नाम किसी भी बच्चे का इस क्लास में नहीं लेंगे, ठीक है। और इस क्लास में आप लोग को कम से कम 20 का आंसर जो है एकदम कमेंट में सही सही भर देना है आप लोग को। चलिए क्या लगाए हैं? तो 11 का यहाँ पे आप लोग ऑप्शन ए लगाए हैं, मधुमेह। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है? चलिए इसका आंसर आप लोग लगाइए तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। चलिए बी यहाँ पे क्या लगाए हैं? तो डी लगाए हैं। बी और सी दोनों, यानी तेल क्या है, रिफाइनरी और कागज कारखाना, यानी दोनों होते हैं। ऑप्शन डी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DTP का पहला टीका कब लगता है? DTP का पहला टीका जो है ना कब लगता है? चलिए जल्दी से इसका आंसर लगाइए, 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। चलिए तो आप लोग का समय समाप्त हुआ और ऑप्शन डी लगाए हैं 1 माह पर। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? संक्रामक रोग से तात्पर्य है। संक्रामक रोग से तात्पर्य क्या है? चलिए इसका आंसर आप सभी प्यारे लगाइए जल्दी से, ठीक है। चलिए तो आप लोग का समय समाप्त हुआ और ऑप्शन सी लगाए हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या है, लगना, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है किसके लिए? चलिए इसका आंसर लगाइए तो। चलिए तो आप लोग का समय समाप्त हुआ है और इनमें से सभी के लिए लगाए हैं, बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए, यानी इनमें से सभी के लिए है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? स्वच्छता के किस कार्य के लिए जो है ना जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? चलिए इसका आंसर लगाइए आप सभी प्यारे, ठीक है। चलिए तो आप लोग का समय समाप्त हुआ और ऑप्शन बी लगाए हैं, कपड़ों की धुलाई। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? भारतीय शिशु की ना औसत जन्म ऊंचाई क्या है? चलिए जल्दी से इसका आंसर लगाइए। चलिए तो आप लोग का समय समाप्त हुआ और ऑप्शन सी लगाए हैं 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग क्या होता है? चलिए इसका आंसर आप लोग लगाइए, ठीक है। चलिए तो इस आप लोग का समय जो है यहाँ पे समाप्त हुआ और कंगो और बहरे बच्चों के लिए, ठीक है। गूंगे और क्या है, गूंगे और बहरे बच्चों के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख संवेद का उदाहरण है। दुख संवेद का उदाहरण क्या होता है? चलिए इसका आंसर आप लोग लगा दीजिए यहाँ पे 19 का, ठीक है। चलिए तो आप लोग 19 का क्या लगाए हैं? चलिए आप लोग का समय समाप्त हुआ और ऑप्शन सी लगाए हैं क्रोध। क्रोध जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृत्रिमक लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है? चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से लगाइए कमेंट में, ठीक है। चलिए तो आप लोग का यहाँ पे समय समाप्त हुआ और ऑप्शन क्या लगाए हैं? तो डी लगाए हैं। इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चों में असमर्थता हो सकती है। बच्चों में असमर्थता जो है किसके कारण से होती है, यानी कब से होती है? चलिए इसका आंसर लगाइए 21 का, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी नहीं बाबू, हमारा बी हो जाएगा, जन्म के समय से, ठीक है। जन्म के समय लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुख द संवेद का उदाहरण है। सुख द संवेद का उदाहरण क्या? चलिए इसका आंसर लगाइए तो आप लोग 22 का, ठीक है। चलिए तो 22 का क्या लगाएं? चलिए आप लोग का समय समाप्त हुआ और ऑप्शन बी होगा स्नेह, ठीक ना। स्नेह जो आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS की स्थापना किस सन में हुई थी? ICDS की स्थापना जो है ना किस सन में हुई थी? चलिए इसका आंसर लगाइए, ठीक है। चलिए तो आप लोग का समय समाप्त हुआ और ऑप्शन बी लगाए हैं 1979 में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगोअस्थियाँ मर जाती है? चलिए तो आप लोग का समय समाप्त हुआ और ऑप्शन डी लगा है विटामिन डी की कमी से, ठीक ना। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप जो है ना कौन सा होता है? चलिए इसका आंसर लगाइए, ठीक है।
चलिए, तो आप लोग का समय समाप्त हुआ और ऑप्शन बी लगाए हैं ग्लूकोज। बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन बी है, ग्लूकोज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ है। ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? चलिए इसका आंसर लगाइए। चलिए, तो आप लोग का यहाँ पे समय समाप्त हुआ और कार्बोहाइड्रेट लगाए हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा निम्न में से पदार्थ में से किस में पाया जाता है? वसा जो है निम्न में से किस पदार्थ में पाया जाता है? चलिए इसका आंसर लगाइए, ठीक है। चलिए, तो 27 का क्या लगाएं? चलिए 27 का ए आया है मक्खन में। बहुत अच्छा, ऑप्शन ए जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, सभी प्यारे बच्चे जो है ना एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। जो बच्चे लाइक नहीं किए एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप सभी क्लास को अच्छी तरीके से पढ़कर आप अपनी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। और PDF के लिए आपको नंबर मिल जाएगा क्लास के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्धित बनाने की विधि है? चलिए इसका आंसर लगाइए, 28 का क्या होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो आप लोग का समय समाप्त हुआ और ऑप्शन ए लगा है मिश्रण। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए है, मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, वसा का स्रोत है। वसा का स्रोत क्या होता है? जल्दी से इसका आंसर लगाइए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग का समय समाप्त हुआ। घी लगाए हैं, बिल्कुल सही आंसर है, घी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बर्तन को किससे साफ करना चाहिए? निम्न में से यहाँ पे बर्तन को ना किससे साफ करना चाहिए? चलिए जल्दी से लगाइए। चलिए, राख से करना चाहिए, जिसको हम लोग जो जलाते हैं ना, चैली बोलते हैं, उसको से कर सकते हैं, साबुन से कर सकते हैं। बीम यानी साबुन ही आता है एक बर्तन धोने वाला, ठीक है। यानी इनमें से सभी, यानी हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग का भी डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोग को हम टेस्ट के तौर पर यानी HW दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग को हम होमवर्क देते हैं और आज भी होमवर्क देते हैं और आप लोग को होमवर्क पूरा करना है। आहार आयोजन किस बचत से मदद करता है? चलिए इसका आंसर आप लोग को क्या करना है, तो कमेंट बॉक्स में देना है। HW का क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट में अपना आंसर जो है देना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को जरूर लाइक करना है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और डेली क्लास करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा के रखिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए और आप सबसे पहले उस क्लास को ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी शेयर करना है। और जो भी नए बच्चे हैं बाबू, आपको PDF के लिए हम नंबर दे देते हैं, इस नंबर पर आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। 962 18 834, ठीक है। नए बच्चे हैं तो इस नंबर पर हमें PDF के लिए बोल दीजिए, ताकि हम आपको PDF के लिए ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा के रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।